हेलो स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है कारक। अंग्रेजी में इसको केस बोलते हैं। चलिए जानते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है। देखिए डिफिनेशन है कारक का। कारक द रिलेशन ऑफ ए वर्ड टू एनी नाउन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड केस। यानी कि वाक्य में किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम का किसी दूसरे शब्द के साथ संबंध को कारक कहते हैं। काइंड्स ऑफ केस, कारक के भेद। कारक के 4 प्रकार होते हैं। फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस, कर्ता कारक। नॉमिनेटिव केस मतलब होता है कर्ता कारक। सेकेंड है ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक। थर्ड पॉजेसिव केस, संबंध कारक। फोर्थ वोकेटिव केस, संबोधन कारक। अब जानते हैं नॉमिनेटिव केस किसे कहते हैं, कर्ता कारक किसे कहते हैं। इसका परिभाषा होगा जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वाक्य में सब्जेक्ट का काम करे तो उसे नॉमिनेटिव केस यानी कि कर्ता कारक कहते हैं। एक बार फिर से समझ लेंगे। जब कोई नाउन या प्रोनाउन किसी वाक्य में सब्जेक्ट का काम करे तो वह नॉमिनेटिव केस कहलाता है। जैसे अमित ड्राइव्स ए कार। अमित ड्राइव्स ए कार यानी कि अमित कार चला रहा है। कार चलाने का काम अमित कर रहा है, इसलिए अमित इसमें कर्ता हो गया। क्या हो गया? अमित जो है कार चलाने का काम कर रहा है। क्या चलाने का काम कर रहा है? हाँ देखो, सी प्लेज बैडमिंटन। सी प्लेज बैडमिंटन, वह बैडमिंटन खेलती है। वह जो है बैडमिंटन खेलती है। वह एक लड़की है, लड़की जो है बैडमिंटन खेलती है। समझ में आ गया? इसमें जो है तुम्हारा कर्ता कौन सा हो जाएगा? वह। ठीक। ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है। वह क्या कर रहा है? पत्र लिख रहा है। यानी कि काम क्या हो रहा है इसमें? पत्र लिखने का काम हो रहा है, यानी कर्ता वह हुआ। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षिका हूँ। आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षिका हूँ। अब सेकेंड हो गया ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं? किसी वाक्य में सब्जेक्ट द्वारा किए जाने वाले कार्य का प्रभाव जिस पर पड़ता है उसे ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे श्यामा प्लेज बैडमिंटन। श्यामा प्लेज बैडमिंटन, श्यामा जो है बैडमिंटन खेलती है। श्यामा क्या खेलती है? बैडमिंटन। ही इज प्रेसिंग द क्लॉथ्स, वह कपड़े प्रेस कर रहा है। वी आर ईटिंग फ्रूट्स, हम लोग फल खा रहे हैं। यू आर वॉचिंग टेलीविज़न, तुम टेलीविज़न देख रहे हो। थर्ड है पॉजेसिव केस, संबंध कारक। इसका डिफिनेशन जान लेते हैं। वाक्य में जिस शब्द से किसी का किसी से संबंध या किसी का किसी पर स्वामित्व का पता चलता है उसे पॉजेसिव केस कहते हैं। जैसे दिस इज माई रूम, यह मेरा कमरा है। यानी कमरा मेरा है, यानी कि इससे इस कमरा पर मेरा अधिकार है, इससे मेरा संबंध इसमें समझ में आ रहा है। इस कमरा से मेरा संबंध है। दैट इज योर बॉल, वह गेंद तुम्हारी है। वह जो है गेंद तुम्हारी है, यानी कि उसमें गेंद पर तुम्हारा संबंध इसमें समझ में आ रहा है। इट इज रोहन्स पेंसिल, यह रोहन की पेंसिल है। यह किसकी पेंसिल है? रोहन की। दिस इज आवर स्कूल, यह हमारा विद्यालय है। यहाँ कुछ जानने योग्य बात है। कह रहा है कि यहाँ माई का रूम से, योर का बॉल से, आवर का स्कूल से तथा रोहन का पेंसिल से संबंध पता चल रहा है। अतः माई, आवर, योर तथा रोहन्स पॉजेसिव केस हैं। चौथा में है वोकेटिव केस, संबोधन वाक्य। इसका डिफिनेशन है वाक्य में जिस नाउन या प्रोनाउन को संबोधित किया जाता है उसे वोकेटिव केस कहते हैं। जैसे बॉयज कम हेयर, इसका मतलब है कि हम लड़कों से संबोधन कर रहे हैं कि यहाँ पर आओ। मॉम आई वांट टू स्लीप,
मॉम आई वांट टू स्लीप। वेयर आर यू गोइंग सुमित। लता गेट रेडी। देखिएगा यहाँ पे कुछ नोट करने योग्य बात है। इन वाक्यों में बॉयज, मॉम, सुमित और लता वोकेटिव केस हैं।